Zohran Mamdani. My name is Zohran Kwame Mamdani. Zohran Mamdani. Tonight, we made history. Mamdani. He's a communist. I think it's very bad for New York. I will be your Democratic nominee for the mayor of New York City. 33 साल का ये शख्स जो इंडियन मुसलमान है, जो अमेरिका से लेकर इंडिया और पाकिस्तान तक में मशहूर हो गया। जब ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क का पहला साउथ एशियन मेयर बनने के लिए कैंडिडेट बना, I will be your Democratic nominee for the mayor of New York City. जिससे ट्रम्प Communist from New York someday gets elected. I can't believe that's एस्टेब्लिशमेंट ज़ायनिस्ट और यहाँ तक के रिपब्लिकन भी इससे नफरत करती हैं। Millisville election because you do not support Israel. यहाँ तक कि ट्रम्प ने नोबेल प्राइज इवेंट को रोककर ज़ोहरान ममदानी को गाली दी और उसे 100% जेनोसाइड कम्युनिस्ट कहा और साथ में ये भी कहा कि ये न्यूयॉर्क का बीड़ा गर्क कर देगा। he's a communist. I think it's very bad for New York. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ओवैस अहमद और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज़ोहरान ममदानी के बारे में। ज़ोहरान ममदानी ईस्ट अफ्रीका के एक गांव युगांडा में पैदा हुए। ज़ोहरान ममदानी के फादर इंडिया के गुजरात से ताल्लुक रखते थे और जो इस्लामिक बिलीवर्स थे, और ज़ोहरान ममदानी की मदर मीरा नेर, जिसने बॉलीवुड के लिए कई मूवीज में काम किया है, जैसे कि सलाम मुंबई मानसून वेडिंग नाम से। 7 साल की उम्र में ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी आई। वक्त के साथ साथ ज़ोहरान ममदानी ने पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया। 2020 में जब ज़ोहरान ममदानी असेंबली के लिए जाते थे तो उसके चाचा अमदानी को कहते थे कि लोगों को ये मत बताना कि मैं मुसलमान हूँ। जब भी मैं असेंबली के लिए रन करता था इन 2020, there were uncles who came up to me and said well meaningly, लोगों को बताना मत कि आप मुसलमान हो, क्योंकि न्यूयॉर्क जैसा अमेरिकन स्टेट जहां इस्लाम खूबिया पीक पर है और यहां हर कोई मुसलमान से नफरत करता है, लेकिन ज़ोहरान ममदानी ने कभी भी अपने इस्लामिक आइडेंटिटी को छुपाया नहीं और कभी भी डाउन प्ले करने की कोशिश भी नहीं की। ज़ोहरान ममदानी सोशलिज्म और इक्वालिटी पर बिलीव रखता है। न्यूयॉर्क में जहां ज्यूस का इतना दबदबा है, वहां वज़ा में उसने जेनोसाइड को जेनोसाइड कहा है और नेतन्याहू को वार क्रिमिनल कहा है और नेतन्याहू को अरेस्ट करने की बात की है। और As mayor, New York City would arrest Benjamin Netanyahu. This is a city that our values are in line with international law. It's time that our actions are also. आज के ज़माने में जहां इसराइल आईपैक पॉलिटिशियन को कंट्रोल करते हैं, वहां ये कहना पॉलिटिकल सोसाइटी से कम नहीं है। जिसने एज अ न्यूयॉर्क मेयर न्यूयॉर्क को अफोर्डेबल और मिडिल क्लास लोगों के लिए आसानी लाने का वादा किया है। ज़ोहरान ममदानी सोशलिज्म और इक्वालिटी पर बिलीव रखता है। जब दूसरी कैंडिडेट से पूछा जाता है कि आप न्यूयॉर्क का मेयर बनने के बाद अपना पहला ट्रिप कहाँ करेंगे, तो ज्यादातर कैंडिडेट ने कहा इसराइल। Where would you go first? The Holy Land. Go to Israel. Fourth trip to Israel. First trip to Israel. लेकिन ज़ोहरान ममदानी से जब ये पूछा जाता है कि न्यूयॉर्क मेयर बनने के बाद आप अपना पहला ट्रिप कहाँ करेंगे, तो उसने कहा कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा और न्यूयॉर्क पर फोकस करूंगा जो मेरा काम है। और Mr. Mamdani. I would stay in New York City. My plans are to address New Yorkers across the 5 boroughs and focus on that. और जब ज़ोहरान ममदानी से ये पूछा गया कि क्या आप इसराइल जाओगे, तो उसने कहा कि मैं इसराइल नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर कोई किसी और जगह मिलना चाहेगा तो मैं जरूर मिलूंगा। और इतने सारे इख्तिलाफ होने के बावजूद कोमो एंड्रू, जो ट्रम्प के पार्टी के कैंडिडेट हैं और जिसके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग थी, और ज़ोहरान ममदानी जिसके पास सिर्फ सोशल मीडिया था और जहां उसने सिर्फ अपने इंस्टाग्राम पर कैंपेन्स चलाए थे, और ट्रम्प को सोशल मीडिया पर डिक्टेटर कहा और गजा में जेनोसाइड को जेनोसाइड कहा, लेकिन इन सब के बावजूद ज़ोहरान ममदानी ने 40% प्लस के वोट से न्यूयॉर्क के मेयर बनने के लिए क्वालिफाई हुए। और अब देखना सिर्फ ये है कि क्या नवंबर में न्यूयॉर्क ममदानी को अपना मेयर बनाती है या नहीं। बस आज तक के लिए इतना ही। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।